मुझे बताएंगे यूपी, सीन 2 पे दिखा दो एक बार शिवम। यूपी की बात करें भाई साहब, कितने राज्यों से इसकी बाउंड्री टच होती है, जरा बताएं। यूपी की बाउंड्री कितने राज्यों से टच होती है, क्या बोलेंगे? यूपी की बाउंड्री तो इधर मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, इधर बिहार से 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या बोलेंगे आपका 4 4 8 राज्यों से, 8 स्टेट से। और बच्चे कितने से? एक दिल्ली क्या है, एक दिल्ली यूटी से भी टच करती है, एक दिल्ली यूटी से भी टच करती है, ठीक है। 8+1 हमेशा बोलना है। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। चलो जी, भाषा अवधी बघेली भोजपुरी ब्रज भाषा नहीं पूछी जाएगी तुमसे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, जिनको बच्चे आपका भारत रत्न भी मिल चुका है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इनकी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी, क्या बोलोगे? सीट, विधानसभा सीट कितनी? 403। और बच्चे लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, और विधान परिषद की सीट बात करें अगर, विधान परिषद, क्योंकि 6 राज्यों में से एक यूपी भी है जिसमें विधान परिषद है, तो 99+1 बोलते हैं। 99+1 यानी 100 सीटें हैं, क्या बोलोगे? 100 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा इसी में, सबसे ज़्यादा राज्यसभा इसी में, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट इसी में। ख्याल रास झूला, देखो ये पूछता छपेली, छपेली, चरकुला डांस, 2 याद कर लो बस, चपेली और चरकुला डांस याद रख लो। कुंभ महोत्सव लगता है बच्चे आपका बटेश्वर मेला, आगरा का मेला है, आगरा में लगता है उत्तर प्रदेश में। नौचंदी मेला बड़े मेले में से एक है, मेरठ का मेला है। देवा शरीफ मेला हो गया बाराबंकी का, कालिंजर मेला, देवी पाटन मेला, अवध महोत्सव, बिठुर गंगा महोत्सव, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला अभी पूछा था फेस 11 में, कब लगाया जाता है? मकर संक्रांति पर। कब? 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर मनता है खिचड़ी पर्व या खिचड़ी मेला। कहाँ? यूपी में। ताज महोत्सव ताज नगरी में लगता है भाई साहब, क्या बोलोगे? ताज महोत्सव कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। महत्वपूर्ण स्थल है अयोध्या में श्री राम मंदिर, कहाँ पर बन रहा है? अयोध्या में प्रेम मंदिर, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो बच्चे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत माता मंदिर वाराणसी में किस वर्ष बना था? तुम बताओ, मैंने इसी क्लास में बताया था, क्या बोलेंगे? दुधवा नेशनल पार्क और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे? और आगरा का लाल किला। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बोलें जरा, नंदा देवी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ थोड़ी बोल देंगे हम, क्या बोलोगे? दुधवा बोलेंगे, दुधवा बोलेंगे और चंद्रप्रभा बोलेंगे। नंदा देवी ये तो बच्चे हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? ये तो उत्तराखंड के हैं, क्या बोलोगे? राजा जी और नंदा देवी ये उत्तराखंड के हैं। आगरा का लाल किला बच्चे ये है बिल्कुल 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ताजमहल कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? 1983 में। फतेहपुर सीकरी आगरा में, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, जहांगीर महल आपका झांसी का किला, रामगढ़ किला, बटलर पैलेस कहाँ पर है? लखनऊ में, बटलर पैलेस लखनऊ में, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अभी हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यहाँ पर चली है, पंचामृत योजना यहाँ पर चली है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों योजनाओं को मुख्य लिखना। क्या बोलेंगे? आप तो स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं लिख के देता हूँ मुख्य। उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल, मोस्ट इंपोर्टेंट, फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। हाल ही में यूपी के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की, यानी जेल का नाम कर दिया है अब सुधार गृह, क्या बोलेंगे? सुधार गृह कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। रीडिंग लाउंज से मतलब यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करना है, यानी आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्कूल और बच्चे किताबों के बारे में मैं आपको बताऊं, आप भी पढ़ना, पहले आप सिलेक्शन ले लो, फिर आप किताबों से जुड़ना, अच्छे तरह अच्छे पुस्तकों को पढ़ना, और ये सबसे बेहतरीन चीज है। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पहला राज्य जब कभी कोई भी बने, वही इंपॉर्टेंट डेटा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, मैं क्लास में आपको बताया हूँ 5G क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। बहुत बढ़िया जी,
आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया। किसको? सरकारी वाहन को। मान के चलो जैसे पुलिस के पास है बोलेरो है, किसी के पास इनोवा है, पुलिस के पास स्कॉर्पियो है, जो डीजल वगैरह से चलती हैं, उन सबको क्या बदल देंगे? इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर खुला है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर हॉकी का स्टेडियम बना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरुआत की है। तुलसी घाट परियोजना की शुरुआत की है। आगे आएंगे। आज का बच्चे होमवर्क का क्वेश्चन है केरल की। अगर हम बात करें केरल के राज्य में, क्योंकि 30वां क्वेश्चन हमारा केरल से था, ठीक है, हाथी के बारे में मैंने आपको बताया। केरल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? ये आपका होमवर्क है। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ 1000, 1500, 2000 बच्चे आंसर लिखते हैं और बच्चे भाग जाते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्तर दिया करो, क्योंकि इससे मैं आपको हमेशा रोज़ नहीं बता सकता, ये अनुशासन की बात है, ठीक है। इससे कुछ नहीं मिलता, ना हमको कुछ मिलता है इससे। कभी तुम सोचते हो जी इन्हें पैसे मिल जाते होंगे हमारे कमेंट से, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे आप जो देख के गए हैं, वॉच टाइम का पैसा यूट्यूब देता है, ठीक है। ना लोगों की संख्या का पैसा देता, ना लाइक का पैसा देता, ना कमेंट का पैसा मिलता। आप कितनी देर क्लास देख रहे हैं उसका, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करना है। तो केरल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वीडियो के बाद में लिखना ना भूलें और कभी ना भूलें, ठीक है। और मेरे दोस्त सुनो गौर से, इश्क के किस्से ना छोड़ो, मतलब छोड़ो नहीं छेड़ो बोलेंगे। इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। कौन कह सकता है उसको देखकर, कौन कह सकता है उसको देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी। तो बहुत मेहनत करते रहो, अपना ध्यान रखते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।